हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप लोगों का मैथमेटिक्स इस क्लास में 12th की। तो 12th क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन समाकलन को जो है इस समय स्टडी कर रहे हैं। तो समाकलन मैंने बता दिया था एक दिन कि समाकलन या इंटीग्रेशन दो तरह का है। एक है डेफिनेट इंटीग्रेशन, एक है इनडिफिनिट। इनडिफिनिट जो आपका पार्ट है इंटीग्रेशन का। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या है, अनिश्चित समाकलन, और एक होता है निश्चित समाकलन। निश्चित डिफिनिट इंटीग्रेशन, एक है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो इसका जो तरीका है, इसमें लिमिट दी होती है a से b तक f ऑफ x और dx, ये लिमिट दी जाएगी और जो रिजल्ट आएगा उसमें कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक, यानी जो रिजल्ट आएगा तो यहाँ ये मान आएगा, वैल्यू आएगी। क्या आएगी? एक तरह से वैल्यू आएगी, कांस्टेंट वैल्यू निकल के आएगी। जबकि इसमें क्या होता है, ये इस टाइप का होता है, इसमें लिमिट नहीं दी जाएगी, अनलिमिटेड। तो ये यहाँ पे फंक्शन है f ऑफ x और dx, जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये फंक्शन इंटीग्रेट होकर हमको एक नया फंक्शन क्रिएट करेगा, देगा, और प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। तो ये दो तरह के समाकलन है। एक जो है इनडेफिनिट वाला पार्ट है जो इस तरह का होगा, और डेफिनिट वाला पार्ट होगा जो ऐसे लिखा जाएगा। ये हम पहले सीख चुके हैं। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन को। जो पहला पार्ट है अनिश्चित समाकलन है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन को। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में मैंने बता दिया कि यहाँ कोई लिमिट नहीं रहेगी और ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, f ऑफ x। ये फंक्शन है, इसका हमें क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो dx लिख दिया जाता है। dx का मतलब है, ये चिन्ह होता है, ये सिंबल होता है किसका, इंटीग्रेशन का। ये साइन है, इंटीग्रेशन का साइन है, इस फंक्शन का होना है, किसके रिस्पेक्ट में होना है, x के रिस्पेक्ट में होना है। तो इंटीग्रेशन में पहला जो इंटीग्रेशन के कितने तरीके से हम कर सकते हैं, मेथड कौन कौन से हैं। पहला तो ये है प्रतिस्थापन विधि, जिसको इंग्लिश में हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्नों में तोड़ के कर सकते हैं। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल लगा के कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करने जा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। तो हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यही स्टार्ट करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है समझिए। यहाँ पे कोई अगर एक फंक्शन होगा और दूसरा इसी के साथ कोई इन्वॉल्व दूसरा फंक्शन होगा, मान के चलिए ये f डैश x है, तो उसी में कुछ चीज़ की वैल्यू को हम लोग t मानेंगे, और t मानने के बाद उसी में कुछ ऐसी चीज़ छुपी रहेगी जिसका हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, d बाई डी एक्स करेंगे इस फंक्शन का, f ऑफ x का। तो हमारे पास कुछ न कुछ उसमें जो छिपा रहेगा हिस्सा f डैश x दिखाई पड़ जाएगा जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन मतलब जैसे इसमें है, किसी एक चीज़ को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर डिफ्रेंशिएट करने पर कुछ वैल्यू ऐसी आएगी उस पूरे के पूरे फंक्शन सिस्टम में कि वो आपको दिख जाएगा। आइए भी देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमने दिखा दिया यहाँ पे क्या है, f ऑफ x को हमने क्या माना था, t। इसको आप लोग t कंसीडर कर लीजिए। तो यहाँ पे f ऑफ x का डेरिवेटिव निकले f डैश x निकलेगा। जैसे ये मान लीजिए f ऑफ x इक्वल टू, यानी किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव उसमें अगर मौजूद हो तो उस कंडीशन में हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे, रिप्लेस करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, और फिर उसको इंटीग्रेट करने, डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आएगी यहाँ पे हम सेट कर लेंगे उसको। जैसे f ऑफ x हमारे पास है, इसको हमने t लेट किया, मान लिया कि हमारे पास ये t है, तो इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन f डैश x होगा, इसका क्या होगा, dt बाई dx होगा। अब dx को क्रॉस कर दीजिए, dt की वैल्यू निकाल लीजिए, तो x वाले एक तरफा आ जाएंगे, f डैश x, और ये dx देखिए x वाले सब एक तरफा हो गए, वन साइड हो गए, और dt वाला वन साइड हो गया। बाकी
आप क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू को प्लेस करिए, इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, एफ डैश एक्स डी एक्स, देख रहे हैं, एफ डैश एक्स डी एक्स हमको मिल गया क्वेश्चन में जो था। इसकी जगह कौन लेगा, डी टी लेगा, और इसकी जगह को हम लेट माने ही थे, टी हो गया, तो बन जाएगा कितना, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है जानते ही हैं, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब फिर से जो टी हमने एज्यूम किया था वो एफ ऑफ एक्स को यहाँ हम टी के प्लेस पर प्लेस कर देंगे, तो एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। इस टाइप का ये क्वेश्चन बनेगा। कभी कभी क्या होता है, ऐसे भी हो सकता है आपका कि कोई फंक्शन हो, एफ डैश एक्स हो, डी एक्स हो, और नीचे कुछ ऐसा फंक्शन हो जिसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद हो, तो भी इसको हम टी मान लेंगे, इसको टी एज्यूम कर लेंगे, तो लॉग टी में आंसर आएगा इसका। तो आइए देखते हैं एक आध क्वेश्चन लगा के, तब समझ में आएगी बात कि हाँ क्या किया जाए क्या ना किया जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन को खूब अच्छे से देख लीजिए तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। हम लोगों के पास जो है डिफरेंशिएशन के फार्मूले पता हो और इंटीग्रेशन के जो जनरल फार्मूले होते हैं वो हमको अगर पता है तो हम इस पे आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास इंटीग्रेशन है, पहली एक्सरसाइज को हमने सॉल्व किया था 7.1 को, तो उसमें जनरल फार्मूले काफ़ी यूज हुए थे, जैसे e की पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है e की पावर एक्स प्लस कांस्टेंट, या साइन एक्स का कितना होता है डी एक्स, ये तो हमको पता ही है, तो कॉस एक्स होता है प्लस कांस्टेंट। इंटीग्रेशन अगर है कहीं tan इनवर्स एक्स का है तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, सॉरी डिफरेंशिएशन है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस सी मिलेगा। इस तरह से तमाम इंटीग्रेशन के फार्मूले हैं। 1/x कहीं दिखाई पड़ गया तो हम इस dx के साथ, तो इसको हम लोग क्या लेंगे, log x लेंगे। तो अगर इस तरह का चेहरा दिखाई पड़ेगा कभी भी तो हम लोग इस तरफ चले जाएंगे ऐसे, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये, इस तरह का दिखाई पड़े तो 1 ऊपर बैठा हो, 1 प्लस t का स्क्वायर हो, x का स्क्वायर हो तो tan इनवर्स x लिखा जाएगा। इस तरह से चीज़ें हैं। रूट एक्स हो गया, सेक स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स अपॉन रूट एक्स। इसमें देखिए हमको पता है कि tan x को हम लोग अगर अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमको मिलता है सेक स्क्वायर x, ठीक। तो इसका यूज यहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि पॉसिबिलिटी किस फार्मूले की वो हम देख रहे हैं। तो tan के साथ हमारे पास जो रूट एक्स दिख रहा है ये सेक स्क्वायर के साथ वही चीज़ आ जाएगा। tan के साथ जो एंगल दिख रहा है सेक स्क्वायर के साथ वही एंगल दिख रहा है अगर, तो यहाँ पे देखिए tan के साथ कौन सा एंगल दिख रहा है, रूट एक्स, तो यहाँ सेक स्क्वायर के साथ रूट एक्स दिख रहा है। तो हम इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में हमारे पास ये पता लग रहा है कि किसको टी माना जाए। tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर समथिंग होता है tan समथिंग का, तो उस हिसाब से हम इसी को हम t एज्यूम करते हैं। तो देखते हैं क्या मिलता है। लेट t इक्वल टू tan रूट एक्स, इसको मानिए t मान लीजिए। इस 4 को हम चाहें तो होल 4 लिख सकते हैं, होल पावर 4 में। हम अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर का पूरा पार्ट tan रूट एक्स को हमने t सपोज किया है, तो आइए इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, dt बाई एक्स इक्वल टू tan का अवकलन क्या होता है, tan का होता है सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर रूट एक्स, और चैन रूल लगाओगे तो रूट एक्स का भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। रूट एक्स का मतलब क्या होता है, रूट अगर हटाएं तो x की पावर 1/2 आएगा, 1/2 सामने आएगा, और x पर क्या होगा, 1/2 में से -1 होगा तो माइनस का हाफ आएगा, यानी कि 1/2, और इसको नीचे ला के हम x की पावर 1/2 लिखेंगे प्लस का, तो उसको अंडर रूट में कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आया हमारे पास, 2 आया, रूट x आया, ठीक। अब इसके बाद करना क्या है, इसके बाद हमको यहाँ देखना है क्या क्या मुझे मिला। सेक स्क्वायर रूट एक्स मिल गया, हाँ मिल गया।
अभी dx नहीं मिला तो इस dx को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो याद रखना इस dx को मैं इधर ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ कि सबको dx वाला x वाला सब इकट्ठा करो, t वाला एक साइड में हो गया है। बट यहाँ मेरे पास क्या है, सेक स्क्वायर है, हाँ है, dx है और नीचे रूट x भी तो है, तो मेरे पास भी तो है। सिर्फ 2 को छोड़ के बाकी हमें सब कुछ मिल चुका है। देखिए ये मिल चुका है। तो ये 2 एक्स्ट्रा है तो मैं क्या करूँगा, इस 2 को इधर ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो हो जाएगा कितना, 2dt इक्वल टू सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx। देखिए सेक स्क्वायर रूट एक्स dx अपॉन रूट एक्स। इस पूरे की जगह कौन लेगा, 2dt ले लेगा। कौन लेगा, 2dt ले लेगा। तो आइए 2dt लिखते हैं उसकी जगह और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापित करते हैं वैल्यू। तो सबसे पहले समाकलन का चिन्ह है तो बना लीजिए आप भी समाकलन का साइन ऐसे। फिर ब्रैकेट के अंदर को देखो तो हमने क्या माना था, t माना था, तो t की खोपड़ी पे t की पावर में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और इस पूरे के पूरे डिज़ाइन को देखिए जो यहाँ क्रिएट हो रही है, ये पूरी की पूरी डिज़ाइन की जगह पे 2dt लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, 2dt। अब कुछ बचा नहीं, अब इस 2 को बाहर निकाल लीजिए, कांस्टेंट है, t की पावर 4 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा dt। 2 हो गया और t की पावर 4 को हम लोग इंटू करके लिख सकते हैं, एक पावर ऐड करिए, नीचे भी ये करिए और प्लस कोई कांस्टेंट हो गया तो 2/5 मिल गया। और t के प्लेस पर क्या रखेंगे, ये रखेंगे। फिर से आ जाइए, x के टर्म में लिख लेते हैं और पावर में क्या है, 5 है, प्लस कांस्टेंट है। और सही लिखना चाहो इसको तो लिख सकते हो tan 5 रूट x प्लस c, tan की पावर 5 रूट x प्लस c। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये है, इस तरह से सॉल्व करेंगे इसको हम, देख लीजिए। अब ये अगर आपको क्लियर हो गया हो तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको हटाते हैं, देख लीजिए एक बार, फिर इसको मैं हटा दे रहा हूँ और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, क्या इंटीग्रेशन निकालना है, फाइंड आउट करना है tan इनवर्स x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अवकलन का अगर हमें फार्मूला याद है तो कोई चीज़ इसमें ऐसी है जिसका डिफरेंशिएशन हमें मिल सकता है। तो इसमें अगर हमें याद आए तो tan इनवर्स दिख रहा है, तो ज़रा मैं इसका अवकलन करके चेक कर लेता हूँ। tan इनवर्स x का जो अवकलन करते हैं तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है, ये देखिए मिल गए। अब देखिए इसमें क्या dx है, तो हम क्या करेंगे, इस dx को उधर भेज देंगे, इस dx को क्या करेंगे, उधर भेज देंगे। तो हमारे पास ये चीज़ आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि हम इसी को t सपोज करें, तो हम tan इनवर्स x को सपोज करेंगे क्या, t। तो हम माना, लेट जो भी लिखना चाहे लिखे, tan इनवर्स x को हमने t कंसीडर किया है। अब क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t, उस कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप चाहें तो t को इधर ले सकते हैं। देखिए मैं लिख लेता हूँ इसको क्योंकि आदत पड़ गई है। t को हमने क्या सपोज किया है, tan इनवर्स x। अब dt बाई dx लिखिए इज इक्वल टू, इसका करिए डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, मतलब दोनों साइड में हम d बाई यहाँ पे dx लिख सकते थे, यहाँ tan इनवर्स x। तो उस कंडीशन में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाता ये। अब क्या करना है, इस dx को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो इधर आ जाएगा dt इक्वल टू dx को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा, 1 प्लस कितना हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट क्या करना है, tan इनवर्स x की जगह पे t आएगा और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह कौन लेगा, dt लेगा। तो खूब दिमाग में बैठा लो इसको। तो आइए आगे बढ़ जाते हैं। बढ़ने पर क्या मिलेगा,
ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन e⁻t, और ये पूरा हिस्सा, ये पूरा का पूरा पार्ट dx/1 + x², ये पूरा का पूरा पार्ट हमें क्या देगा, dt देगा। तो ये हो गया dt, और समाकलन में हम लोग जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, e⁻t ही रहती है प्लस कांस्टेंट, या अब t को फिर से x के टर्म में लिख दीजिए, x के फंक्शन के टर्म में t को हमने क्या माना था, tan इनवर्स x माना था, तो हो गया मेरा tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट। यही हमारा आंसर होगा। इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करेंगे। इसमें पॉसिबिलिटी देखते हैं कि कौन सा ऐसा टर्म है जिसको अगर हम t एज्यूम कर लें तो उसका डिफरेंशिएट करें अगर, तो उसमें कुछ dx के साथ कुछ चीज़ें निकल के सामने आए, तो इसको हम लोग एक अनुभव, एक्सपीरियंस अगर आप करोगे, 2 4 6 सवाल चेक करोगे, लगाओगे, तो आप धीरे धीरे आप उस चीज़ को प्राप्त कर पाओगे कि हमें टैलेंट हो जाए, ज्ञान हो जाए, आभास हो जाए, जानकारी मिल जाए किसको क्या मानना है तो क्या आएगा। अगर आप सब्स्टिट्यूट करना जान गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और सब इसी में पॉसिबिलिटी छिपी रहती है। आप 1 आध 2 बार गलतियाँ करोगे, हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे अगर तब भी हार नहीं माने, उन गलतियों से सीखते रहे, और मन में है कि जब तक ये सीख नहीं लूँगा तब तक जो है छोड़ेंगे नहीं, तो निश्चित रूप से आप इस क्वेश्चन को आराम से, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इतना ही, 2 ही क्वेश्चन हुए हैं। अगली वीडियो में हम लोग जो है देखेंगे और भी इस तरह के तमाम क्वेश्चन। तो आप लोगों को अलविदा कहता हूँ। थैंक यू सो मच।